सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार सलाम और जय मसीह की। हम पिछली बार रोमी 9वां अध्याय से कुछ बातों को देख रहा था। खास कर हमने ये देखा कि जब इस्राएल परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने का ताकत भी एक तरीके से प्रभु ही दे रहा था। मतलब जब वो बलवा किया तभी प्रभु उनको खत्म कर सकता था, लेकिन प्रभु उनको सह रहा था। मतलब परमेश्वर का बलवा कोई नहीं कर सकते, और जब करते हैं परमेश्वर सहते हैं, उसका वजह से हम बलवा कर पाते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जब हमसे झगड़ा करते हैं, हम सहते हैं ताकि क्या बोलते हैं, उसको कोई चोट ना पहुंचे, है ना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि बच्चे को हमें सहना पड़ता है, और सहने का वजह से वो कभी कभी बहुत ही गलत शब्दों के इस्तेमाल करना या गलत बातें बोलना या फिर करना हो जाता है। तो ये बात हम पिछली बार देख रहा था, और हमने ये भी देखा कि फरो जो राजा है, उस राजा को भी परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि अगर वो बलवा करना चाहते हैं तो अपने मर्जी के अनुसार कर पाए। उसको भी शुरुआत में ही परमेश्वर खत्म कर सकता था। परमेश्वर भस्म करने का आग है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। परमेश्वर बोला, मैं इसके द्वारा मेरे नाम का महिमा करूंगा, और इस्राएल को ये सिखाएंगे कि उसके परमेश्वर कौन है, और पूरे जगत भी ये जान लेंगे। इसलिए फरो को जिंदा रखा। फरो को मतलब नाश नहीं होने दिया। यीशु मसीह खुद कहता है ना, जब खेती करता है तो क्या बोलते हैं, झाड़ियां होते हैं। अब झाड़ियों को शुरू से निकाल सकते हैं। निकालने से कभी कभी जो अच्छे झाड़ है, अच्छे पौधे हैं, उसको भी चोट लग सकते हैं। मतलब दुष्ट लोग इस दुनिया में टिकने का कई कारण है। वो परमेश्वर का सहनशीलता का वजह से होगा, या उन्हें उद्धार देने का मौका देते होंगे, या फिर उनको नाश करने से विश्वासियों को घाटा होता होगा, या उनको रखने से परमेश्वर का महिमा बाद में हो जाएंगे, इसलिए रखा होगा। तो कई कारणों का वजह से परमेश्वर इन बातों को करता है। इसका आजादी परमेश्वर को है, लेकिन जब परमेश्वर ये सब करते हैं, कभी भी हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। तो इन बातों का एक निचोड़ हमें पिछली बार मिल रहा था। और एक चीज मैंने आपको बताया, जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में जाना चाहते हैं, वैसे ही अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, उसका भी हिम्मत और ताकत परमेश्वर देता है। ये भी एक समझने वाली बात है। हम परमेश्वर के करीब जा सकता है क्या? हम परमेश्वर से बलवा नहीं कर सकते, वो हमें नाश कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के करीब भी नहीं जा सकता, वो हमें नाश कर सकते हैं। इसलिए मूसा को क्या कहते हैं, मेरे पास में मत आओ, तुम जो खड़ा है वो पवित्र जगह है, इसलिए तुम्हारा जूता फेंक दे। ईश्वर को कहता है, तुम पर्वत को मत छुओ, छूने वाले को मार दिया जाएगा। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि तुम नहीं मरे। मतलब बलवा करने से भी मरेगा, पास में आने से भी मरेगा। दोनों में परमेश्वर आपको बचा रहा है। जो पास आना चाहते हैं उन्हें भी बचा बचा कर पास में लाते हैं, और जो बलवा करना चाहते हैं उन्हें भी बचा बचा कर परमेश्वर टिकने देता है। ये एक बहुत ही बड़ा सच्चाई है। केवल परमेश्वर में ये सच हो सकता है ना। हम इसको हमारा समझ के बाहर है परमेश्वर का ये जो विचार है। अब देखो, पौलुस परमेश्वर का सेवा करना चाहा, लेकिन पौलुस परमेश्वर का विरोध कर रहा था। पौलुस उद्धार को बहुत चाहता है, पौलुस परमेश्वर को बहुत प्रेम करता है, लेकिन गलतफहमी में वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है। उस समय पर भी परमेश्वर ने उसको सहा। तो एक तो बलवा कर रहा था, उसको सहा। एक करीब आना चाहता था, उसको सहा। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है, वो बलवा भी कर रहा है और करीब भी आना चाहते हैं। अगर मैं अपना गवाही दूं तो कुछ ऐसा ही है। मैं जब बचपन में सारे तरीके का क्या बोलते हैं बदमाशी करता था, लेकिन उसी वक्त मैं परमेश्वर को प्रेम भी करते थे। ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। आप समरिटन वुमन को देखो, उस शमरिया औरत को देखो, वो आराधना के बारे में कहता है, वो
मसीहा के बारे में कहता है, वो आराधना करने वाले स्थान कौन सा होना चाहिए वो कहता है। और जब उसको समझ में आता है कि यीशु जो है मसीहा है, वो जाकर अपने गांव वालों को बोलते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है उसके जीवन में पाप है जैसे हमारे जीवन में पाप है। उसके पाप थोड़ा सा जाना माना पाप होता है, हमारा पाप गुप्त होता है, क्योंकि हम ज्यादा क्या बोलते हैं स्मार्ट है। वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो उसका पाप सभी को पता है, लेकिन वो भी चाहता है प्रभु के करीब आने की। उस चोर को देखो जो क्रूस पे था, जिंदगी भर वो चोरी किया, लेकिन मसीहा के प्रति उसके अंदर प्यार था। लेकिन हमारा क्या होता है, हम या तो नफरत करेंगे ना तो प्रेम करेंगे। चोर है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वेश्या है तो बिल्कुल नहीं। मैं कल परसों एक खोजा को देखा, तो मेरे बाजू में जो भाई बैठा था उनको मैंने बोला, ब्रदर आपने कभी खोजा को या फिर जो क्या बोलते हैं शण है, उनको आपने कभी क्या बोलते हैं सुसमाचार सुना है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ब्रदर, हमको सुनाने का मौका मिला, और एक टाइम पर हमको उनके घर में मीटिंग भी चलाने का मौका मिला। लेकिन वो बिना बताकर एक दिन वो घर छोड़कर दूसरे जगह रहने के लिए चले गए, और उसके बाद हमें उसका कोई आता पता नहीं। मैं कहता हूँ, क्या हमें वेश्या लोगों से सुसमाचार सुनाना चाहिए? आपको क्या लगता सुनाना चाहिए। है? सुनाना चाहिए। और राहाब देखो, राहाब केवल उद्धार नहीं पाया, लेकिन वो यीशु मसीह के वंशावली में आ गया, है ना। रूथ अन्य जाति औरत थी। शमरिया स्त्री बाइबल का सबसे खतरनाक आत्मिक सच्चाइयों को बाहर लाने वाले औरत बन गई। यीशु मसीह उनसे जब बात किया तब बताया आत्मा और सच्चाई में आराधना होता है। उनसे जब बात किया यीशु मसीह ने तब बताया, ना वो पहाड़ में है ना ये पहाड़ में है। उनसे जब बात किया तो यीशु मसीह ने बताया कि क्या बोलते हैं, शमरिया लोगों को भी उद्धार का पूरा आजादी है। मतलब इन औरतों के द्वारा भी परमेश्वर कितना बड़ा काम करते हैं। मरियम मगदलीन गलत औरत थी, पापिनी थी, लेकिन मरियम मगदलीन जो है यीशु मसीह के कब्र पर पहुंच गया। बाकी सब डर के मारे कमरे में थे, ये प्रेम के मारे अपने लोबान सब जो शरीर में लगाना चाहिए वो सब तैयार कर कर शब्द खत्म होते ही, बोर होते ही, या बिल्कुल मतलब उजियाला कम है, इसलिए यीशु मसीह ने जब बात किया उनको ये भी नहीं समझ में आया ये माली है या और कोई है। वो माली समझ रहा था, मतलब इतना अंधकार था, और उस समय वो उधर पहुंच गए। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, उद्धार सभी के लिए है। मतलब बलवा करने वाला अलग बात है, लेकिन प्रभु का करीब आने वाला अलग बात है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ऐसा था, हम अशुद्ध भी थे लेकिन प्रभु को चाहते भी थे। हम पापी भी थे लेकिन चाहता था उद्धार पाए। क्यों? हम ऐसे ही लोग हैं ना। हाँ, हम ऐसे ही लोग हैं। पौलुस ऐसा ही एक व्यक्ति था, शमरिया औरत ऐसे ही एक व्यक्ति था, राहाब एक ऐसे ही व्यक्ति था, और वैसे ही व्यक्ति पत्रोस भी थे। पत्रोस कहता है ना, मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर चला जा। तो हम पापियों को देखकर हमारे मन में कैसा भावना होना चाहिए, उसका एक अंदाजा इस सोच के द्वारा हमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वो ऐसा है कि परमेश्वर इस इसराइल को क्रोध के पात्र भी बनाया और करुणा के पात्र भी बनाया। अभी उधर जो वचन लिखा है, उस वचन को कई बार हम पढ़ते वक्त थोड़ा सा गलतफहमी में चला जाता है, और मुझे भी इस बात को समझने के लिए थोड़ा परेशानी हो रहा था। वो कोई मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर चर्चा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो अपना ये जो लिमिटिंग ओमनीपोटेंस जो पुस्तक है, वो पढ़ने से जो समझ में आए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोमी 9वां अध्याय के जो
25वां वचन है, वो पढ़ते वक्त आपको क्या लगता है, ये किसके बारे में बोलता है? 25 और 26 जरा पढ़िएगा, 25 और 26। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ये जो बात है, ये किसके बारे में बोलता है? कलीसिया के बारे में कह रहे हैं या हमारे अन्य जातियों के बारे, सॉरी, इसराइल के बारे में कह रहे हैं या अन्य जाति लोगों के बारे में कह रहा है? हाँ जी, जो मेरे जन नहीं था उसको मैंने मेरा जन बताया, जो मेरा प्रिय नहीं था वो मेरा प्रिय बताया। हाँ, अन्य जाति कर कर हमें लगता है, लेकिन ये बात को मन में रख लो कि ये होशिया ने बताया, और होशिया इसराइल के बारे में बोल रहा था। क्योंकि अगर आप 14 वचन से पढ़ोगे, होशिया 2 का 14 से पढ़िए, होशिया पर आइए। ये जो भाग है 23 में लिखा है, होशिया 2 का 23 में लिखा है, लेकिन हम होशिया 2 का 14 से पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। आगे पढ़िए ब्रदर, आगे पढ़िए। वहां मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और ओकार की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुख से ऐसी बातें कहेंगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न करेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। इस समय में उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष्य और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग। हाँ, देखो ये हाँ हाँ, थैंक यू ब्रदर, ब्रदर थैंक यू। ये जो भाग है ये इसराइल के बारे में लिखा है, और इसराइल को पत्नी के रूप में यहाँ बताया गया है, और उस औरत से बात करने वाली बातें हमें यहाँ मिलता है। मेरा बाइबल में उसका जो हेडिंग है ऐसा है, रिस्टोरेशन ऑफ इसराइल द अडल्ट्रस वाइफ। रिस्टोरेशन ऑफ इसराइल द अडल्ट्रस वाइफ, मतलब वेश्या के काम करने वाली व्यभिचारिणी इसराइल को मेरे वापस लाने वाले भाग है ये। तो उधर उसके 23 में ये वचन हमें मिलता है। अभी 23 पढ़िए ब्रदर। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। हाँ, मतलब यहाँ लिखा है, आई विल हैव mercy on her who had not obtained mercy, then I will say to those who were not my people, you are my people, and they shall say you are my God। मतलब ये इसराइल के बारे में बोल रहा है, लेकिन अन्य जाति के बारे में रोमी 9 पर वापस आइए। रोमी 9 में हम जब देखेगा, ये अन्य जाति को भी लागू जरूर होता है, लेकिन ये प्रथम रूप से इसराइल के बारे में बोल रहा है। ये मेरे लिए भी एक नया बात था, मैंने भी सोचा था या सोच रहा था कि ये जो है अन्य जाति के बारे में लिखा है, लेकिन इस पुस्तक में उसके ग्रामर बताकर, उसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बताकर ये बताया गया कि एक्चुअली ये जो है इसराइल के बारे में बोल रहा है। लेकिन 30वां वचन पढ़िए, रोमी 9 का 30 पढ़िए। रोमी 9 का 30 जो है, उधर से फिर अन्य जाति के बारे में बोला जाता है। अंततः हम क्या कहे?
यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता को खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? हाँ, तो इसलिए अन्य जाति, हाँ जी, या तो अन्य जाति और इसराइल के बीच में मतलब अन्य जाति के बारे में यहां से जो है असल में जो है बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक समझ मैंने सोचा कि आप लोगों को देना चाहिए। चलो यहां से फिर एक नए विषय की तरफ हम जाते हैं, वो ये है कि अगर ऐसी बात है तो ये छोटा सा झुंड जो उद्धार पाते हैं, इसराइल के छोटा सा झुंड जो प्रभु का जन बन जाते हैं, सारे लोग प्रभु का जन नहीं है, अभी इसराइल में थोड़े लोग ही प्रभु का जन है, तो इन लोगों को परमेश्वर ने खास कर विश्वास का गिफ्ट, विश्वास का वरदान दिया या नहीं। तो यहाँ का 3 प्रश्न है। एक ये है, ये कुछ ही लोगों के लिए प्रभु ने दिया या नहीं, पहली बात वो है। दूसरी बात, विश्वास जो है वो एक वरदान है या नहीं, गिफ्ट है या नहीं। और तीसरी बात यह है, विश्वास के बारे में हमें कुछ गलतफहमियां है। गलतफहमियां में से 2 गलतफहमियां हैं। उसमें एक गलतफहमी यह है कि 2 कुरिन्थी 9:15 में और रोमी 12:3 में वगैरह जो, सॉरी 2 कुरिन्थी नहीं, 1 कुरिन्थी 12:8 और 9 और रोमी 12:3, इन दोनों भागों में जो वरदान के बारे में लिखा है, वो वरदान को कभी कभी उद्धार के वरदान के साथ हम मिला देता है। उद्धार का विश्वास एक अलग विश्वास है और वरदान का विश्वास एक अलग विश्वास है। जरा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रोमी 12:3 देखिए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। विश्वास परिमाण के, गॉड हैज डेल्ट टू ईच वन ए मेजर ऑफ फेथ। ये जो लिखा है, ये उद्धार पाने वाला विश्वास नहीं है। ये विश्वास, ये विश्वासी को देने वाला विश्वास, ये विश्वासी को दिया हुआ विश्वास का वरदान है। ये पापी या साधारण मनुष्य को उद्धार पाने के लिए जो विश्वास है, वो विश्वास नहीं है ये विश्वास। तो ये विश्वास और उस विश्वास के बीच में जो फर्क है, लिविंग फेथ एंड सेविंग फेथ, जीने का विश्वास और उद्धार पाने का विश्वास, ये दोनों 2 है। तो हम कहां से कहां पहुंचा? हमने ये देखा कि इस्राएल परमेश्वर का जन जो नहीं था, मतलब जो परमेश्वर के साथ नहीं था, उसमें से एक छोटा सा झुंड वो परमेश्वर का जन बन गया। Those who were not my people has become my people, and those who were not beloved to me has now become beloved to me. अभी मेरे लिए वो प्यारी बन गई। लेकिन वो जो छोटा झुंड है, उनको परमेश्वर ने स्पेशल विश्वास दिया या नहीं, ये है हमारा प्रश्न। तो कुछ लोग इस वचन को उठाते हैं, देखो परमेश्वर ने कुछ लोगों को ज्यादा और कुछ लोगों को कम दिया। नहीं, विश्वासी को विश्वास के कर्म करने के लिए कुछ लोगों को कम और ज्यादा दिया है, लेकिन अविश्वासी के लिए जो विश्वास है वो सभी को बराबर दिया है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 12:8 और 9। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हाँ, मतलब ये जो विश्वास दिया गया है, रोमी 12:8 और 9 में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जो है वो विश्वास, विश्वासियों का सेवा, विश्वासियों का जीवन, विश्वासी के जीवन में जो काम करना है उसके लिए दिया गया है।
और उसमें ये भी लिखा है अलग अलग वरदान है, कभी किसी के लिए चंगाई का वरदान, किसी के लिए भविष्यवाणी का वरदान, और किसी के लिए विश्वास का वरदान। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं, टू अनदर फेथ बाय द सेम स्पिरिट, टू अनदर गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग by the same spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another different kinds of tongues। तो उसमें से एक वरदान विश्वास भी है, किसी को भविष्यवाणी, किसी को वरदान, किसी को चंगाई, वैसे ही विश्वास का वरदान है। और मैं आपको बता दूं, आप डर जाएंगे लोग विश्वास के साथ क्या क्या करते हैं। आपको मालूम है जो है मुल्लर बोलकर एक आदमी था, जॉर्ज मुल्लर, वो हजारों क्या बोलते हैं, हजारों ऑर्फनेज, अनाथ लोगों को अपने अनाथशाला में रखता था, हजारों को। और उस जमाने में बहुत गरीबीपन था, बहुत गरीबीपन था, लेकिन अनाथालय में आराम से हजारों बच्चों को वो खिलाता था, किसी को वो कुछ बोलता नहीं था। अपना विश्वास में, विश्वास बहुत ही तगड़ा था उसका। एक दिन खाना नहीं था, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था और बिल्कुल अनाथ आश्रम में खाना नहीं था। तो स्टाफ आकर बोले, सर आज क्या करेंगे, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, बच्चे जो है अभी खाना खाने के लिए आएंगे। तो उन्होंने बोला सब लोग जाकर बैठने के लिए बोलो, ब्रेकफास्ट का टेबल में जाकर बैठने को। तो हजारों बच्चे आ रहे हैं, एक दो नहीं है आकर बैठ गए। और डीएल मूडी बोला, सॉरी मुल्लर ने बोला, सभी लोग आज के रोटी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमें आज का रोटी दे। और वो प्रार्थना किया, प्रार्थना कर ही रहा था, तब तक एक बहुत बड़ा ट्रक अनाथ आश्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। तो इन्होंने प्रार्थना बंद की और पूछा क्या हो गया। तो सर हमारा रोटी का दुकान, ब्रेड का फैक्ट्री है, ब्रेड का फैक्ट्री, ब्रेड बनाने का फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री में पूरा लॉट जो है थोड़ा सा जल गया, ब्रेड जो है थोड़ा सा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा आगे वो पक गया। तो अभी ये हम बेच नहीं सकते, ये हम दुकान में दे नहीं सकते, तो कृपया अगर आप दया करें तो ये रोटी आप लेगा क्या। तो डीएल मूडी ने बोला जाकर बच्चों को दे दो। तो पूरा रोटी जो है कई हफ्तों के लिए शायद उनके लिए भरपूर मिला। मुल्लर के, सॉरी मैं बार बार मूडी बोल रहा हूँ, मुल्लर के जीवन में कई बार ऐसा हुआ। मैं भोपाल में एक रोका दास को जानता हूँ, जवान है, बहुत ही जवान, बहुत भयंकर विश्वास है उसका। वो एक बाइबल स्कूल चलाते हैं, बाइबल स्कूल 2 घर वो भाड़ा में लिया है और 10-15 बच्चे पढ़ाई करते होंगे, 1-2 टीचर्स हमेशा उधर पढ़ाई करने के लिए होंगे, सिखाने के लिए होंगे, और एक आदमी कुकिंग करने के लिए होगा, और उनका खाना भी पकना चाहिए, और ये पूरे के पूरे फ्री है। और इस आदमी का काम क्या है, कुछ नहीं, प्रभु का सेवक है। और ब्रदर, भाइयों और बहनों, मैं जब उधर गए, और ये कुछ 10 साल पहले की बात है, हर महीने अद्भुत होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर करता है। ये खाना भी खिलाएगा, भाड़ा भी देगा, करंट बिल भी चुकाएंगे, और उनके पापा, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके बहन, उनके पास जितना भी पैसा है इस बाइबल स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चे फ्री में आकर पढ़ाई करते जाते और 1 साल 2 साल 3 साल का पढ़ाई, क्योंकि डिग्री कोर्सेस भी है इनके पास, डिप्लोमा कोर्सेस है, डिग्री कोर्सेस है। उधर आने वाले बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, फिर कंप्यूटर सिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट सिखाएंगे, एक्सेल सिखाएंगे, और उसके अलावा बाइबल का डिप्लोमा या डिग्री उनको देगा। अभी भी चल रहा है, मैं काफी दिन हो गया अभी जाकर। तो उनका विश्वास देखकर मैं डर जाता हूं, और मैं उनको बताया भी, आपसे मुझे डर लगता है,
और जबकि ये भाई कोई बड़ा भाषण देने वाला कोई नहीं, वो बस थोड़ा अपना पढ़ाई किया बाइबल स्कूल में और सीधा आकर ये बाइबल स्कूल खोल दिया। और उसका वो जो बातें कहता है ना, बोलता है ब्रदर मैं 4-5 एकड़ जमीन खरीद कर उधर एक बाइबल स्कूल रखना चाहता हूँ, यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। ये बोला 5 एकड़ कहाँ से मिलेगा, वो प्रभु देगा। कोई डर नहीं है उसको। उसको लाइब्रेरी चाहिए था, उसने प्रार्थना की और एसीए में उसने पढ़ाई किया था। तो एसीए में उनको बोला कि सभी को हम कुछ 100-200 बुक्स था जो लाइब्रेरी में फ्री में वो बाइबल स्कूल देना चाहता था। तो बोला कि सभी का नाम लेंगे और उसमें से लॉटरी निकालेगा, जिसका नाम आएंगे उसको सारे बुक्स दे देंगे। तो इन्होंने डाला, जस्ट नाम निकाला तो इसका नाम आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? बोलता लाइब्रेरी चाहिए प्रभु, लाइब्रेरी। हजारों बुक्स उसने अपने लाइब्रेरी में रख दिया, और जो बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं कितना बुक्स चाहिए जाके ले लो। तो विश्वास का कदम ऐसे लोग लिया है। एक भाई था, बपतिस्मा करने के लिए वो जगह पर गए, उधर एक सोता आता था और सोता जो है ऊपर से पहाड़ से आते थे और उधर एक छोटा सा तालाब जैसा बनता था, लेकिन जब सोता बंद हो जाता तो तालाब भी धीरे धीरे सूख जाते थे। तो इन लोग बपतिस्मा के लिए उधर गया तो देखा एक बूंद पानी उस सोता में नहीं, सॉरी या उस तालाब में नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत निराश हो गया, बोला ब्रदर कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। अरे ब्रदर सूखा तालाब का सामने क्या प्रार्थना करोगे, कितना बारिश गिरने से थोड़ा सा पानी भरेगा। उसने बोला वो ठीक है ब्रदर, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, बारिश नहीं है, पहाड़ से पानी आकर गिरकर तालाब उनके सामने भर गया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। मन में क्या हुआ, और कोई पहाड़ में बारिश गिरा, वो पहाड़ का बारिश जो है बहकर इस जगह पर आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ। और यहां बिल्कुल बारिश नहीं है, एक बूंद बारिश नहीं है, एकदम सही क्या बोलते हैं माहौल है, क्या बोलते हैं क्लाइमेट है, लेकिन तालाब उनका सामने भर गया। होता है ऐसे बहुत से काम प्रभु उन लोगों का, कई लोगों का जीवन में किया है। मेरा ही एक अंकल प्रभु का दास है, वो हॉस्पिटल में अपना आखिरी पैसा भी दे दिया और उनको कुछ हाथ में पैसा नहीं है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म में आकर बैठ गया और उनको ट्रेन चढ़ना था। क्या करे उनको पता नहीं। कई ट्रेन आए, एक ट्रेन रुका, एक आदमी प्लेटफॉर्म से फुल स्पीड भागकर इसके पास आया और शायद 3,000, मेरा याद है अगर 3,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ाया। उसी ट्रेन जाते जाते वो भागकर जाकर ट्रेन को पकड़ा और ट्रेन चला गया। उस भाई को अभी तक पता नहीं वो कौन था। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? एक दिन यही भाई अपने बीवी को हॉस्पिटल में दिखाने के बाद बस चढ़ने के लिए था उधर खड़े हैं और बीबी को यह बता नहीं रहा है कि उसके हाथ में पैसा नहीं। तो तब एक आदमी फुल स्पीड आया और उस जमाने में टिकट बहुत कम पैसा का था। तो बोला ब्रदर मैं आपको कई दिनों से कुछ देना चाहता था, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, केवल 10 रुपया है, लेकिन ये मेरे मन में बहुत प्रेरणा हो रहा है, आप कृपया कुछ सोचिए मत, 10 रुपया ही है लेकिन आप रख लो। वही 10 रुपया उनको चाहिए था घर पहुंचने के लिए। और कोई 10 रुपये का मैं आपको पूछना चाहता हूं, 10 रुपया का फेलोशिप आप किसी प्रभु का सेवक को दिया है क्या? हाँ, हम नहीं देता ना 10 रुपये का। लेकिन वही बात ये भाई ने बोला, देखो 10 रुपये का फेलोशिप या क्या बोलते हैं एक गिफ्ट को भी नहीं देंगे हम, लेकिन इस भाई को ऐसा प्रेरणा हुआ कि मेरे पास 10 ही रुपया है, वो 10 रुपये में दूंगा। और ये भाई को 10 रुपया दिया और वो बीवी के साथ अपने घर को। तो विश्वास का बात वो है। तो वैसे ही हमें समझ में आना चाहिए कि उद्धार का जो विश्वास है वो भी प्रभु का दान जरूर है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं है। वो जो दान है वो सभी के लिए है,
और हम उसके लिए जो वचन उठाता है ना कि विश्वास परमेश्वर का दान है, वो वचन में एक्चुअली गलती इन द सेंस हम जो समझ रहे हैं ना वो गलत समझ रहे हैं। विश्वास क्या, हवा भी तो परमेश्वर का दान है, रोटी भी तो परमेश्वर का दान है, पानी भी तो परमेश्वर का दान है, हम जिंदा है तो वो भी परमेश्वर का दान है। उस तरीके से ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन वो जो वचन हम उठाते हैं ना, वो एक्चुअली ग्रामर के अनुसार हम जो समझ रहा है वो ऐसा नहीं है कर ये जो इनके इस विषय के ऊपर पढ़ाई करते हैं वो लोग बताते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो विश्वास मैं आपको बोला, वो विश्वास बाइबल में हम कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेफानोस के बारे में वो पूरा विश्वास का था। जरा पढ़िए प्रेरितों का काम 6:8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ, वो एक सेकंड में इंग्लिश में पढ़ता हूँ। प्रेरितों का काम 6:8 उधर विश्वास लिखा है, तो फुल ऑफ फेथ। तो ये जो विश्वास स्टेफानोस के बारे में लिखा है, अब हिंदी में कैसे लिखा है दोबारा और एक बार पढ़िए। प्रेरितों का काम 6:8 ही पढ़ा ना? हाँ ब्रदर। स्तिफनुस दोबारा पढ़िए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ मेरा बाइबल में नीचे लिखा है, कुछ जगह पर अनुग्रह करके लिखा है, कुछ जगह पर विश्वास करके लिखा है। तो ये विश्वास से परिपूर्ण था स्टेफानोस। अभी पढ़िए 1 कोरिन्थी 13:2 पढ़िए। 1 कोरिन्थी 13:2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो ऐसा विश्वास जो मैं पहाड़ों को हटा सकूं। इंग्लिश में लिखा है आई हैव ऑल फेथ सो दैट आई कुड रिमूव माउंटेन। आई हैव ऑल फेथ सो दैट आई कुड रिमूव माउंटेन्स। ये जो विश्वास है ये उद्धार का विश्वास नहीं है। ये विश्वासी को देने वाले वरदानों में से एक है, और ये हर किसी को नहीं, ये हर किसी को नहीं। और इसलिए मुझे डर लगता है जब लोग विश्वास का काम करते हैं। तो विश्वास मुझे भी है लेकिन इतना नहीं है। और मैं जब विश्वास का कदम उठाता हूं तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डर और चिंता मेरे अंदर आ जाता है। बहुत चिंता आता है मेरे अंदर, बेचैन हो जाता हूं अंदर ही अंदर, बाहर मैं दिखाता नहीं हूं। एक दिन मैं नेवी में काम कर रहा था और मुझे वापस नेवी में जाना था, और मुझे टिकट का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। मैं 4 महीने पहले टिकट लिया था और मैंने सोचा जरूर मुझे मिल जाएंगे, लेकिन वो सीजन होने की वजह से मुझे नहीं मिलता। तो काफी परेशान हुआ और मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रभु मुझे देंगे। और आखिरी दिन पहुंचा और अभी तक कोई एसएमएस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चार लोग हैं हम, सामान है हाथ में, और टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्या होंगे। तो बहुत चिंता था। मेरा दादी माँ बता रहे थे बेटा तुम कुछ कर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं विश्वास का कदम उठाना चाहिए। मैं बोला मुझे मिलेंगे। और मैं लास्ट में जब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लिस्ट देखने लगे, और पूरे लिस्ट में सबसे लास्ट मेरा नाम लिखा है। इतना खुश हो गया, क्योंकि बात ये नहीं कि रिजर्वेशन मिला, वो विश्वास का कदम उठाने का जो मजा है ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो जो प्रोसेस है बहुत डरावना प्रोसेस, और केवल मुझे मिला। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, हम इतना प्रार्थना किया था कि हम 4 लोग और हमारा सामान लेकर एसी के डब्बे में एक रिजर्वेशन के साथ हम गए,
लेकिन एक भी व्यक्ति हमसे कुछ नहीं बोला। 2 बच्चे, मैं और मेरा पत्नी, 1 सीट है बस, और हम 4 लोग हैं, और गांव से आ रहे हैं, सामान है। कोई एक व्यक्ति भी, इवन टीचर भी हमको कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों नहीं बोला। और हम जो है घर पहुंच गए। एक रिजर्वेशन का मतलब ये भी है, सोने के टाइम पर वो पूरा बर्थ हमको मिल जाए। तो सोने के टाइम पर पूरा बर्थ है, 4 लोग तो एक बर्थ में सो नहीं सकते। फिर भी इस तरीके से सफर की। विश्वास का कदम उठाना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हम जो शरीर में रहने वाले लोगों के अंदर हजारों शक आता है, हजारों शक। प्रभु हमें सहायता करे, विश्वास का कदम हम उठाकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर उसके लिए आप सहायता करें। अब विश्वास के संबंध में मैंने जो कहा कि गलतफहमी हुआ है, वो एफएसी 2 के 8 का वचन है। एफएसी 2 का 8 देखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहां जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ध्यान से सुनना। ग्रेस और फेथ, ग्रेस और फेथ जो है ग्रीक में फेमिनिन जेंडर है। और ये जो डैट जो शब्द यूज किया, डैट जो शब्द यूज किया है, वो भी फेमिनिन जेंडर में है। तो ये ग्रीक स्कॉलर्स का कहना है, एक्चुअली ये उद्धार दान है कर लिखा है, विश्वास दान है कर नहीं लिखा है। सारे अच्छे चीजें परमेश्वर से ही आता है, तो विश्वास भी परमेश्वर से ही आता है। लेकिन एफएसी 2 के 8 में जो दान लिखा है, वो दान उद्धार के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में नहीं लिखा है। ये एक चीज वो अच्छे तरीके से उन लोग सिखाते हैं। आज मैं उसके लिए टाइम नहीं लूंगा, अगले हफ्ते प्रभु अगर मदद करेगा तो हम देंगे। अगले हफ्ते में पहुंच पाएगा कि नहीं पता नहीं। मुझे इंदौर में एक मीटिंग के लिए जाना है, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, तो उधर मुझे 10 तारीख से 13 तारीख तक उधर होना है। और प्रभु की इच्छा है तो 14 तारीख को यहाँ पहुंचना चाहिए, इसलिए 14 जो है मंडे है। तो मंडे टाइम पर पहुंच पाएगा या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस मीटिंग के लिए जरूर मैं आप लोगों का प्रार्थना मांगूंगा। कृपया प्रार्थना कीजिए। मुझे मेरा जो वर्टिगो का जो प्रॉब्लम है, जो ऐसा चक्कर सा जो आता है, वो पूरे तरीके से नहीं गया है। बीच में एक बार आया था, और उसके अलावा मतलब अभी भी बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा फीलिंग हमेशा है। तो पूरे तरीके से जाना जरूरी है, नहीं तो वो काफी परेशानी करेगा। लेकिन प्रभु चला रहा है। विश्वास का वरदान का इस्तेमाल करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो आप लोगों की प्रार्थना उसके लिए मांग रहा हूँ। आज हमने 2-3 बातें सीखने का कोशिश की। सबसे पहला जो चीज था वो ये है कि परमेश्वर जो बलवा करने वालों को, प्रभु के पास आने के लिए जो कोशिश किया उनको, और जो बलवा करते करते ही प्रभु का प्यार करने वालों को, इन तीनों को सहा कर हमने देखा। और उन्हें जिस दिशा में वो जाना चाहता था उस दिशा में जाने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा विश्वास उद्धार के लिए भी होता है, और विश्वास मसीही जीवन के लिए भी होता है। कभी कभी मसीही जीवन के लिए जो विश्वास का वरदान होता है, उसको हम उद्धार का हम सीखते हैं। ये चीज गलत है कर हमने देखा। और हमने 1-2 वचन देखा जहां विश्वास का कार्य होता है, और विश्वास पे क्या क्या लोग कर सकते हैं, वो चीजों को हमने देखा। और लास्ट में हमने ये देखा कि विश्वास का वरदान विश्वास का दान जो एफएसी 2 के 8 में जो लिखा है, वो दरअसल उद्धार के बारे में लिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर विश्वास का दान नहीं दिया है,
लेकिन एफएसी 2:8 में जो लिखा है वो दान जो है उद्धार के बारे में लिखा है। सैल्वेशन इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट फेथ इन दैट पर्टिकुलर वर्स। उस पर्टिकुलर वर्स में उस तरीके से उसको समझना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्रभु आपको सहायता करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके आत्मिक बढ़ोतरी करे। प्रभु का नाम की महिमा। ब्रदर, आपने जो बताया ना फेमिनिन, जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बारे में आप नेक्स्ट टाइम प्लीज थोड़ा और विस्तार में बताएंगे। हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि मैंने बिल्कुल छुआ नहीं। हाँ, और दूसरा ये डाउट है कि रीजनरेशन फर्स्ट या विश्वास फर्स्ट? ओके, तो हाँ देखो, रीजनरेशन मतलब उद्धार उस व्यक्ति का हो जाता है, तो विश्वास के द्वारा आपको विश्वास के द्वारा उद्धार मिलना है। मतलब देखो ऐसा है, यही स्पर्जन इस बात के लिए ये आंसर देता है। जीएस स्पर्जन, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स जो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हवा परमेश्वर का दान है, लेकिन आपको अंदर खींचना पड़ेगा है ना, श्वास लेना पड़ेगा। हवा तो परमेश्वर का दान है, रोटी परमेश्वर का दान है, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही नींद परमेश्वर का दान है, लेकिन आपको सोना पड़ेगा। तो वैसे ही उद्धार परमेश्वर का दान है, लेकिन जो विश्वास आपके पास है उसके द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह को अंदर बुलाना है। तो विश्वास पहले है, विश्वास के बाद ही रीजनरेशन हो सकता है। विश्वास होने के बावजूद भी उद्धार नहीं पाने वाले लोग हैं। मतलब कुछ लोग हमको ऐसे बोलते हैं, ब्रदर आपने जो बात बताया है ना वो हमको समझ में आया, लेकिन हमारा माहौल ऐसा है कि हम नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस भी बोला है, हिंदूस भी बोला है ना। मतलब परमेश्वर ने विश्वास दिया है सभी को, लेकिन विश्वास के द्वारा जो कर सकते हैं वो सभी ने नहीं किया। अभी देखो, विश्वास के द्वारा विश्वासी भी, उद्धार के लिए नहीं बोल रहा हूं, विश्वासी भी क्या क्या नहीं कर सकते थे। अभी जॉर्ज मुलर ने जो किया, कितने लोग किया। विश्वास के द्वारा हम भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन विश्वास का वो कठिन परिश्रम हम नहीं करना चाहा। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने अपने बेटा को दिया, तो विश्वास उसके पास पहले से थे, लेकिन 3 दिन के बाद वो मोरिया पहाड़ में पहुंचा, उसके बाद अपने बेटा को देने के लिए वो तैयार हुआ। तो विश्वास के बाद वो देता है। तो याकूब ये भी कहता है कि तुम विश्वास करते हो, शैतान भी विश्वास करते हैं। वो तो उल्टा परमेश्वर के सामने कांपते भी है। तो विश्वास से बात नहीं है, विश्वास से आगे बढ़कर आपको प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा, तो वो बात है। तो मैं समझता हूं विश्वास पहले है और उसके बाद रीजनरेशन है, लेकिन विश्वास आने का मतलब ये नहीं कि सब लोग रीजनरेशन या पुनर्जन्म होगा या बोर्न अगेन होगा। मैं ये नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कई लोग प्रभु का दिया हुआ विश्वास को ठुकरा देते हैं। ठीक है ब्रदर। और वो हमें वचन समझाता है, और तो दैट प्रोसेस उस प्रोसेस को हम मतलब वो रीजनरेशन का प्रोसेस है या वो नहीं है? समझाना रीजनरेशन का शुरुआती प्रिपरेशन बोल सकते हैं, उसके तैयारी है। लेकिन जो रीजनरेशन है, नया जन्म जो है, वो जब हम प्रभु यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करेंगे तभी होगा। अभी उसके अंदर के जो डिटेल्स है, जैसे कि जब हम स्वीकार करते हैं कितना सेकंड में हमारा उद्धार होता है अगर आप ऐसा पूछेंगे को, दुनिया में किसी को ये नहीं मालूम एक औरत एक बच्चे को अपने कोख में कंसीव कब करते हैं। वो उसका एक्सैक्ट टाइमिंग नहीं बोल सकता। जैसा स्पर्म और अंडा जो है एक कब हो, आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, है ना। तो वो इतना सीक्रेट अंदर होता है, और वो कब होता है
उसका पहले उसका प्रोसेस बहुत चलता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बच्चा उसके अंदर पैदा होता है, उसका जो पहला क्षण जो है वो कब होता है वो बोलना मुश्किल है। वैसे ही हम उद्धार का सुसमाचार कुछ लोग 10-15 साल सुनते हैं, उनके अंदर विश्वास है लेकिन वो आगे बढ़ने में हिम्मत नहीं करते, तो वो फंस जाते हैं। जैसे कि निकोदिमोस के अंदर विश्वास था लेकिन वो डरता था, रहस्य शिष्य बोलकर भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो मतलब कुछ लोग एकदम छिपा हुआ मतलब तरीके से यीशु मसीह को विश्वास किया, लेकिन वो हमारा उनका दिल में विश्वास किया, वो एक अलग बात है। तो ये कई तरीके हैं। तो रीजनरेशन के प्रोसेस नहीं बोल सकते, रीजनरेशन के प्रिपरेशन में ये बातें होते हैं पवित्र आत्मा। इसलिए तो इब्रानी 10 में हम पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर कार्य किया उस पवित्र आत्मा का तुमने अवमान किया। पवित्र आत्मा तुम्हें कन्विक्ट करते हैं, मतलब तुम्हें घायल करते हैं। अभी जब घायल करते हैं उसका जरूर इसका मतलब यही नहीं कि वो घायल होते हैं तुम उद्धार पाएगा। घायल करते हैं लेकिन उस घायलपन को आप चाहे तो, अभी देखो विश्वासी कितने हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं ये मत करो, मतलब उसको विश्वास है, उसको समझ में आया ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते हैं। कितनी ऐसी बातें हैं पवित्र आत्मा हमको बोलता है ये करो और हमें समझ में आ गया प्रभु चाहता है कि मैं ये करूं, और फिर भी हम नहीं करते। तो वो काम चल रहा है लेकिन वो प्रिपरेशन मोड में, जब तक हम एक कदम नहीं उठाते तब तक परमेश्वर उस प्रोसेस में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन उसका प्रिपरेशन प्रभु करता है। तो ये इस तरीके से मैं उसको समझता हूँ। आपके प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है ब्रदर, अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मुझे एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ में आया, तो मैं इसके ऊपर और थोड़ा विचार करूंगा। थैंक यू। हाँ, आप तो गब्रिएल है, बीच में स्वर्ग में जाकर आने वाला स्वर्गदूत है। तो ये आपको ज्यादा मालूम होगा। या अच्छा है, ठीक है, मनन कीजिए ब्रदर। गहराई में कोई भी चीज को ऐसे ही जाने नहीं देने का, उसके सामने बैठने का, और सबसे उत्तम चीज है प्रभु से पूछने का। प्रभु अभी आपने मेरे को पूछा, मैं 2 मिनट के बाद भूल जाऊंगा, यहाँ हजारों काम है, ये आराम से सो जाएंगे। लेकिन आप प्रभु को पूछेगा ना, जब तक आपको तृप्त नहीं करेंगे तब तक प्रभु विश्राम नहीं लेंगे। बॉस के बारे में नवोमी ऐसा कहता है। वही बात है ब्रदर, वो जॉन 3:6-8 अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मुझे। प्रभु से पूछे ब्रदर। ठीक है, कौन सा विषय था? जॉन 3:6-8 कि पवित्र आत्मा जहाँ जाना चाहता है वो आता है। अच्छा, वो वाला विषय, ठीक है, वो मेरे लिए क्लियर है। लेकिन आप थोड़ा उसको ना 10 बार उसको पढ़िए और प्रार्थना के साथ थोड़ा देर प्रभु के साथ बैठिए, क्योंकि कुछ बातें मतलब प्रभु का रेलम होता है, प्रभु का एक हायर लेवल होता है। प्रभु बोलता है ना, मेरा तरीका नहीं है तुम्हारा तरीका है ना। तो कभी कभी हमको हजम होने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ठीक है, वो एक्चुअली आप मुझे बताने के बाद मैंने फिर उसको पढ़ाई किया, फिर प्रार्थना किया। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु आपके बच्चों को जो मैं इस विषय के ऊपर बता रहा हूँ, क्या ये आपका पूरे तरीके का मतलब अप्रूवल है या नहीं। तो प्रभु ने मुझे पूरा शांति दिया। उसके बाद मैंने ये बात 2 भाइयों को बताया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने भी उस विषय के ऊपर अपना राय दिया और वो सेम लाइन में आया। थोड़ा सा कुछ चीजें होता है, वो हृदय के अंदर डूबने में टाइम लगता है, वो नीचे की तरफ नहीं जाते, ऊपर ही ऊपर ऐसा रहते हैं। अच्छी बात है, वो इस तरीके से एक स्ट्रगल हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो है, जो मैंने बोल दिया सीधा निकल लिया है ना, वो फायदा नहीं है। आपको थोड़ा चबाना चाहिए, तो कुछ लोग ज्यादा चबाते हैं। ठीक है, अच्छी बात।